धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अभी हम मेरे गुरुदेव पुस्तक का अध्ययन जारी करते हैं। कई वर्षों पहले मिशन के तिरुपति आश्रम के इमारत के उद्घाटन उत्सव के समय मुझे वहाँ बहन कस्तूरी के बारे में एक बड़ा ही सुंदर और हृदयस्पर्शी किस्सा सुनने को मिला। जब वे शुरू में एक बार गुरुदेव के साथ तिरुपति आई तो किसी ने उन्हें उस तिरुमलई मंदिर में दर्शन के लिए ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहाँ पूरे साल भारत के कोने कोने से हजारों की संख्या में यात्रियों का तांता लगे रहता है। कहते हैं कि कस्तूरी बहन ओले से मुस्कुराई और गुरुदेव की ओर इशारा करते हुए बोली, जब मैं यहाँ खुद सृष्टिकर्ता के साथ बैठी हूँ तो क्या ज़रूरत है कि मैं उसकी सृष्टि को देखती फिरूं। महान सूफी संत राबिया की अमर पुकार का उल्लेख यहाँ करना बहुत सही होगा। मेरे मालिक, भूलोक का मेरा हिस्सा बख्श दे अपने दुश्मनों को तू, संजो कर रखा जन्नत का हिस्सा बख्श दे अपने दोस्तों को तू। राबिया, संत राबिया एक सूफी संत हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे कहती हैं, मेरे लिए तो सिर्फ तू ही तू काफ़ी है या खुदा, अगर मैं तुझे पूजूं दोजख मतलब नरक के डर से जला देना मुझे उसी नरक में तू। अगर मैं तुझे पूजूं जन्नत की चाह से उस जन्नत से निकाल देना मुझे तू। अगर मैं पूजूं तुझे सिर्फ तेरी ही खातिर, ना छिपाना चिर सलोनी अपनी चितवन तू मुझसे। केवल सतगुरु के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यही ऐसा महान सत्य है जिसकी पैरवी हिंदू धर्म बार बार करता रहा, सनातन धर्म। इस महान धर्म की मान्यता है कि गुरु ही ईश्वर है। हमें अपने जीवन में इस सच्चाई का अनुभव करना है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो सन 1972 के अंतिम दिनों में मैंने बहन कस्तूरी से एक व्यक्तिगत सीटिंग ली थी। सीटिंग शुरू होते ही सामने एक अवरोध सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कोई सड़क समतल करने वाली मशीन रोड रोलर मेरी राह में रुकावट बनी हुई है। कुछ समय बाद उसे पार करके मैं आगे बढ़ा। ठीक मेरे रास्ते में एक विशाल हस्ती गौतम बुद्ध की तरह बैठी हुई नजर आई, जो देखने में सुनहरी और प्रियदर्शी थी। उसका अलौकिक चेहरा सूरज की सुनहरी आभा से दीप्तिमान हो रहा था। वे आदि गुरु लालाजी महाराज थे। फिर सामने की ओर गिरते हुए ठीक उन्हीं के अंदर जाकर गिर पड़ा। यहीं पर सीटिंग समाप्त हुई। मैंने अपना अनुभव कस्तूरी बहन को सुना दिया। वे कहने लगी, बिल्कुल सही है। शुरू में कुछ रुकावट थी। ऐसा लगा जैसे एक हाथ से चलाने वाला ठेला आपके रास्ते के बीच में पड़ा हुआ है। लाला जी, आपका अनुभव भी बिल्कुल सही है। कितनी गजब की बात हमारी पद्धति। भैया, आपके सामने आज बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया गया है। गुरुदेव में लय होने की अवस्था जब शुरू होने लगती है तो हम अपने को आप लाला जी में भी लय अवस्था प्राप्त करने लगते हैं। अगर इस अनुभव में आपके सामने ये महत्वपूर्ण रहस्य खोल दिया गया है, बाद में इस पर थोड़ा विचार करने पर किसी रहस्य उद्घाटन की तरह मन में यह विचार कौंध गया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ब्रह्म में लीन होना अपने आप सिद्ध हो गया, क्योंकि गुरुदेव और आदि गुरु दोनों ही ब्रह्म में लय अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। मालिक की कृपा से यही सिद्ध करके दिखाने के लिए मुझे अनुभव दिया गया था कि सतगुरु में लय होने का मतलब और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म में लीन होना है। ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, न हमें ये पता है कि उसे कहाँ और कैसे तलाश करना है, लेकिन गुरु की इसी मकसद के लिए हमारे पास भेजा जाता है ताकि वे हमें सिखा सकें कि कैसे उनके जरिए ईश्वर को पाया और उसमें लय हुआ जा सकता है। संत ऑगस्टीन के अमर शब्दों में, मानव जिसे प्यार करे वही बन जाता है। पत्थर को प्यार करो बन जाओगे पत्थर, मानव को प्यार करो बन जाओगे मानव।
ईश्वर को प्यार करो, बस आगे नहीं कह सकता। अगर कह दिया कि बन जाओगे ईश्वर तो लोग पथराव करेंगे मुझ पर। ये संत अगस्टीन। और पश्चिम के महान रहस्यवादी योगी ब्लैक की प्रार्थना ये है, हे नाथ डालो मुझ पर तुम अपनी प्रेम विनय की आत्मा, मुझसे मेरी खुदी मिटा दो, हो जाओ मम जीवन सारा। मालिक से प्रार्थना है कि वे अपनी ईश्वरीय प्रज्ञा प्रदान करके हमें इस लायक बना दें जिसकी तलाश करनी चाहिए। वह हम केवल उसी की तलाश करें और जिसे पाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उसे हासिल करें। धन धन सतगुरु तेरा आसरा।